सत्यव्रत दिया जब किसको, उन्होंने कहा कि मैं इस संसार को खत्म करना चाहता हूं, मैं इस संसार में नहीं रहना चाहता हूं, मैं इस संसार में नहीं जीना चाहता हूं, मुझे संसार से ऊपर उठना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, सत्य की पटरी पकड़ो, संसार छूट जाएगा, परमार्थ आ जाएगा। क्यों बताया संसार में जीने के लिए, क्यों नहीं बताया? मोक्ष मार्ग आते ही कहा तुम मोक्ष मार्ग में जाना है तो सत्य को स्वीकार करो, संसार मिट जाएगा, तुम संसार से ऊपर उठ जाओगे, तुम मुमुक्षु कहलाओगे, और मुमुक्षु का लक्ष्य मोक्ष है, तुम मोक्ष जाओगे। इसलिए मैं इस वाक्य को, इस सत्य को बुरा तो कहूंगा नहीं, सत्य तो सत्य है, लेकिन तुम्हें स्वीकार करने की बात कह रहा हूं। सत्य मुझे इतना अच्छा है, बहुत प्रिय है, क्योंकि मैं संसार में रहना नहीं चाहता। मुझे नहीं चाहिए धन दौलत, मुझे नहीं चाहिए मकान जायदाद, मुझे नहीं चाहिए कुटुंब परिवार, मुझे नहीं चाहिए घोड़ा गाड़ी, मुझे नहीं चाहिए पंच इंद्रियों के विषय, मुझे नहीं चाहिए इतना सारा ठाट बाट। क्या क्या चीजें तुम्हें नहीं चाहिए है, पहले वो लिस्ट दो। बोले संसार में रहना है, नहीं रहना, परिवार के साथ नहीं रहना, धन दौलत नहीं चाहिए, खाने पीने का इंतजाम कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये संसार की एक भी चीज पसंद नहीं है, एक भी चीज पसंद नहीं है। नहीं धन दौलत कम हो तो ज्यादा कर दूं, फिर तो ठीक है ना। ओहो, माता तसला महावीर से पूछती है, बेटा कुछ कमी हो तो मुझे बतला, क्या कमी लग रही है तुझे? कोई कपड़े लत्तों की कमी हो तो 4 जोड़ी और सिलवा दो, थोड़ा राज्य छोटा लग रहा हो तो राज्य का और विस्तार करा दो, और मैं बुरी लग रही हूं तो बता मैं और क्या सुधार करूं? क्या चाहिए तुझे वो लाके दूंगी मैं, वो लाके। जो कहेगा वो मिलेगा तुझे, बस तू एक बार ये कह दे मुझे यह चीज चाहिए है, यह चीज नहीं मिल रही है, इसलिए मैं घर छोड़ के दीक्षा ले रहा हूं। माता ने कहा, मां संसार में जितना सब कुछ है उनमें से मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। अब क्या करोगे? कुछ नहीं है, संसार ही पसंद नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, 6 खंड का राज भी नहीं चाहिए। चक्रवर्ती को दीक्षा लेने के समय बात आई तो देवता देखने आ गए, बोले चक्रवर्ती मंदिर क्यों जा रहा है, चक्रवर्ती दीक्षा क्यों ले रहा है? सारी दुनिया मंदिर आती है, देवता कभी दर्शन करने नहीं आते, क्योंकि सब जानते हैं कि बेचारा परेशान है, कुछ वस्तुएं उसके पास नहीं है, नहीं कमा पा रहा है, या कोई संकट ऐसा है, इसलिए सब लोग मंदिर जाते हैं। सारी दुनिया मंदिर 2 ही कारणों से जाती है, मेरी जिंदगी में दुख आवे नहीं, जो सुख चाहता हूं वो मुझे पूरा मिल जाए। आप लोग शेयर करना, आप लोग मंदिर किन कारणों से जाते हो? झूठ मत बोलना, जो सही सही बोलना, ये कागजों में लिखी हुई बातें मत बोलना, ये तो तुमसे ज्यादा मुझे आती है। शास्त्र पुराण की बातें मत होना, ये तो तुमसे ज्यादा मैंने पढ़ा है। तुम मंदिर क्यों जाते हो?
99.99 मानो मेरे जीवन में दुख आवे नहीं, और जो मैं चाहता हूं वो हो जावे। बराबर? सबकी सहमति हो तो आगे बढ़ो। मेरी जिंदगी में दुख आवे नहीं और जो मैं चाहता हूं वो हो जावे। ये दो के अलावा तुमने बताओ, कभी मंदिर गए हो तो बता दो, कभी माला फेरी हो तो बता दो, यहां भी आए होगे तो सब मालूम है मुझे, चिंता मत। गुरु से और मां से तुम क्या छुपाओगे? कोई छुपाने की जरूरत भी नहीं है। दो ही स्थान तो ऐसे हैं जहां दिल खोल के कहो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। डॉक्टर से, मां से, गुरु से अपनी कमी कभी मत छुपाना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। यदि डॉक्टर से अपनी कुछ छुपाया तो क्या होगा, और मां से छुपाया तो, और गुरु से छुपाया तो फिर भगवान ही जो कुछ भी है। क्योंकि ये स्थान ऐसे हैं जिन स्थानों पर तुम जितनी अपनी कमी बताओगे वो तुम्हें सजा नहीं देगा बल्कि गले लगा लेगा। अदालत में झूठ बोलना वहां तो चलेगा, वहां तो मना करो। दुनिया के सामने झूठ बोलना, कितनी बड़ा अपराध कर देना, एक ही शब्द कहना मैंने किया ही नहीं। क्या बोला? मैंने, और तुमने किया है, पक्का है। बस 3 स्थानों पर झूठ मत बोलना। यशोदा मैया श्री कृष्ण की बस इसी बात पर से, श्री कृष्ण जी बहुत झूठ बोलते थे। वो दही की मगड़िया फोड़ के आए ना, दही का सबने, तुमने दही फोड़ा क्या? नहीं फोड़ा। एक ही उनको रटे हुआ था, मैं नहीं माखन खायो मैया, मैं नहीं माखन, मैंने किया ही नहीं। मां ने कहा, सबको भगा करके, सबके सामने मां अपने बेटे का पक्ष लेती है, तो मेरा बेटा बोल रहा वही सही है। अंदर ले जाकर के बोलती है, कन्हा कोई एक दिन की शिकायत नहीं है, और कोई छोटे मोटे लोग नहीं बोल रहे हैं, हमारे समाज के, हमारे नगर के प्रतिष्ठित लोग हैं, माननीय लोग हैं, ये कभी किसी से झूठ बोल ही नहीं सकते। और ये तो अपने खुद संबंधित लोग हैं और तुझे बहुत चाहते हैं, ये झूठ नहीं बोल सकते। कन्हा सही बोलो, तूने मक्खी फोड़कर खाई है कि नहीं? तो भैया मैं झूठ कब बोलता हूं, मैंने तो झूठ बोला ही नहीं है। बोले तूने कहा नहीं कहा? मां तू थोड़ा ऊंचा सुनती है, थोड़ा गौर से सुनो। बोले क्या क्या सुनो? तूने तो कहा था मैं नहीं माखन खायो मैया। बोले थोड़ा ऊंचा सुना तो सुना। आप कह रहे मैं नहीं माखन खायो मैया, मैं नहीं माखन खायो। बस उसी समय वैष्णव दर्शन में देवताओं ने आकर के पुष्प वृष्टि कर दी। देवताओं ने आकर के बोले बस ये नाटक क्यों किया कन्हैया ने, क्यों किया कन्हैया ने ये नाटक? इतने बड़े आदमी होकर, इतने बड़ी शक्तिमान होकर के ये मायाचारी क्यों की? सबके सामने अलग बोले और मां के सामने अलग बोले। महान पुरुषों की कोई भी क्रिया हो वो जगत को शिक्षा देने के लिए होती है। महापुरुष की कोई भी क्रिया हो उसके पीछे क्या है? यदि वो गलत भी कर रहे हैं तो जगत को शिक्षा दे रहे हैं, बिना उसके वो गलत कर ही नहीं सकते। वो जगत को क्या शिक्षा दे रहे हैं? यदि तुम दुनिया के सामने सत्य नहीं बोल सकते हो तो चलेगा,
लेकिन कभी मां के सामने झूठ मत बोल देना, ये नहीं चलेगा। ये सिखा दिया उन्होंने। मां से सही बोल देना, गुरु से सही बोल देना, डॉक्टर से सही बोल देना, क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर विश्वास करके इनको तुम्हारी जिंदगी बचाना है, बर्बाद नहीं करना। इसलिए सदा वहां सत्य बोलना होता, इसलिए सही बोलो।